ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में जनवरी 2025 के जो हमारे 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक हैं उसको हम स्वाध्याय करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने पहले वाली कक्षा में कर लिए हैं, तो शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन, योग की प्रत्येक प्रशाखा द्वारा किस उद्देश्य पर बल दिया जाता है? प्रशाखा का तात्पर्य यहाँ पर कह रहा है, शाखा अगर लिखता तो शायद समझ में आ जाता सामान्यतः विद्यार्थियों को, ये थोड़ा ज्यादा ही हिंदी लिख दिया, यानी कि ब्रांच के बारे में पूछ रहा है। जितने भी योग की ब्रांचेज हैं ना, जितनी भी योग की विभिन्न धाराएं हैं, जैसे आप कह सकते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, मंत्र योग आदि, वो सारी जो हैं वो योग की शाखाएं हैं। तो उन सब का उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है? उन सब का उद्देश्य ये है कि मन को रूपांतरित किया जाए। कैसा रूपांतरण करना है कि जैसा मन है वैसा वो ना रहे, साफ सुथरा हो जाए और हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, उसको हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाना है, मन को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। तो डायरेक्ट हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मन के परिवर्तन पर नियंत्रण का उच्चतम स्तर का एकीकरण। योग की समझ में सुधार करना ये उद्देश्य नहीं हो सकता किसी भी ब्रांच का, उसको योग को समझने के लिए नहीं है, मन को रूपांतरित करने के लिए योग की विद्या बताई गई है। आगे है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। सूची 1 और 2 को मिलान करेंगे। एक है काल, अनाहत, नाद, बिंदु। इधर है आंतरिक रूप से जागृत ध्वनि। सबको पता है आंतरिक रूप से जो जागृत ध्वनि है वो नाद ही होती है। तो पहले इसको लगा दें। तो अगर एक आपने लगा दिया तो बाकी सारे बन ही गए। तो इसमें नाद यानी कि आंतरिक रूप से जागृत ध्वनि, अनाहत होती है अनवरत ध्वनि को सुनना, वो अनाहत होता है। ठीक है। काल क्या होता है? काल होता है शरीर के ऊपर पर्याप्त संवेदन की अनुभूति, संवेदन सेंसेशन को फील करना। और बिंदु क्या होता है? बिंदु होता है आंतरिक रूप से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो हमारा 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे तो एक नाद का लगाने से ही सारा अपने आप बन जा रहा था, क्योंकि सी का फर्स्ट है और किसी में है नहीं, तो 4th ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और 2 को मिलान करना है। एक है अडेप्टिव इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, बी सेल इम्यूनिटी। ये पूछा गया है कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो क्या है। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने भी देखा होगा कि भाई इम्यूनिटी डेवलप हो गई, या कोई किसी को फ्लू होता है, जुकाम होता है, कोरोना भी एक तरह प्रकार का फ्लू ही है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो एंटीजन के अगेंस्ट में या किसी वायरस के अगेंस्ट में क्या करता है, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लेता है। उसको हम कह देते हैं अडप्टिव इम्यूनिटी। उसने वो अडप्ट करी है। जैसे आप नई नई परेशानियां झेलते रहे, पहले वाली समस्याओं से तो आप आराम से पार पा रहे थे, आपके पास तरीके थे कि पहली वाली समस्या तो आप झेल जा रहे हैं, अचानक से एक नई समस्या आ गई, तो शुरुआत में तो आप नहीं झेल पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे फिर आप डील करना सीख जाते हैं। तो ऐसी बॉडी जो सामान्य तो आसपास हमारे इन्वायरमेंट में वायरस से बैक्टीरिया रहते ही हैं, वो जो कि हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, बहुत हमारे अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अपने आप को मजबूत बना पाते हैं, है ना। समझदार के लिए तो वो मित्र हैं, और जो कमजोर होता है वो उनको दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा ही होता है सबके लिए। तो वो क्या करते हैं, कोई वायरस आ गया मान लो, तो उससे हमारी शरीर जो है अब नई एक इम्यूनिटी बनाता है, उसको कहते हैं अडप्टिव इम्यूनिटी, जो अनुकूली प्रतिरक्षा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो वो विशेष एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन या एक्सपोजर के अगेंस्ट बनाई जाती है। तो ए का तो हो गया हमारा 4। फिर है हमारी टी सेल इम्यूनिटी। टी सेल इम्यूनिटी क्या होती है? जब भी हमें किसी टिश्यू में कोई लोकल डिफेंस करना है, वहां पर रीजनल इन्फ्लामेशन हो गई है, उसको कम करने के लिए के रूप में जो काम करती है वो हमारी टी सेल इम्यूनिटी होती है। टी सेल इम्यूनिटी
और ये जो टी सेल इम्यूनिटी है, टी सेल से जो इम्यूनिटी बनती है, टी सेल एक प्रकार की सेल है, टी सेल, वो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है। ठीक है। फिर है इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात जो प्रतिरक्षा होती है, इनेट इम्यूनिटी, जिसको हम जेनेटिक रूप से, जेनेटिकली डिटरमाइंड कह सकते हैं, आनुवांशिक रूप से निर्धारित, इनेट इम्यूनिटी। एक है बी सेल इम्यूनिटी, बी सेल इम्यूनिटी एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करने वाली, ये हमारी इम्यूनिटी होती है। तो बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल बना करके एंटीबॉडी बनाए जाते हैं। ये बी सेल जो होती हैं, ये बोन मैरो में मैच्योर होती है, बोन मैरो। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चक्र प्राण के वितरण हेतु नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 6 चक्रों से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे अद्भुत ही क्वेश्चन आते हैं, 7th यूनिट वाले, एक से बढ़कर एक आते हैं। तो 7th यूनिट का ये क्वेश्चन है, कौन सा चक्र प्राण के वितरण हेतु नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है? प्राण का वितरण हेतु नियंत्रण केंद्र, सेंटर, कंट्रोल सेंटर। तो जब भी कंट्रोल सेंटर की बात आती है, तो कंट्रोल करना हो या तो यानी कि नियंत्रण करना हो, किसी चीज को निर्देशित करना हो, निर्देशन देना हो, डायरेक्शन देनी हो, कंट्रोल, डायरेक्शन, है ना, ये आदेश देना हो, ऑर्डर, तो वो सारे काम जो होते हैं उन सब का केंद्र बिंदु एक ही है, वो हमारा आज्ञा चक्र है। मूलाधार चक्र क्या करता है फिर? मूलाधार चक्र तो एनर्जी का भंडार होता है, ऊर्जा का भंडार। मणिपुर चक्र क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला है, ऊर्जा का रूपांतरण। हमने रोटी खाई, उसको ब्लड बना देगा, ऊर्जा बना देगा, उससे उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, कुछ ना कुछ जो हमने खाया पिया उसको ट्रांसफॉर्म करके ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर देगा। मूलाधार चक्र क्या है? ऊर्जा का भंडार होता है। विशुद्धि चक्र क्या है? जो भी हमें संप्रेषण करना है, यानी कुछ बात कहनी है, बात कहनी हो, बोलना, है ना, बात करना, बोलना, या शुद्धिकरण करना, शुद्धिकरण की क्रिया जो होती है वो विशुद्ध चक्र के द्वारा होती है। लेकिन नियंत्रण केंद्र के रूप में जो काम करता है वो हमारा आज्ञा चक्र ही होता है। तो 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है सांख्य दर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष की सिद्धि के लिए सर्वाधिकारी क्या है? पुरुष की सिद्धि सर्वाधिकारी की कौन सी कारिका में तर्क दिए गए हैं? सर्वाधिकारी के बारे में पूछ रहे हैं। सर्वाधिकारी यानी कि सर्वाधिकार, सर्व अधिकार, सर्व प्लस अधिकार। आपने सुना होगा कि भाई सर्वाधिकार सुरक्षित, कॉपीराइट, इसके सारे सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, कोई भी इस लेख को, है ना, प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकता, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकता, अपने नाम से छाप नहीं सकता, सर्वाधिकार सुरक्षित है। तो पुरुष की सिद्धि, पुरुष की सिद्धि तो एक ही है, पुरुष की सिद्धि मतलब सफलता, पुरुष मतलब आत्मा। आत्मा की सफलता क्या है? बस यही है कि वो परमात्मा से जाकर के मिल जाए, यही उसकी सफलता है एकमात्र। तो ये परमात्मा में मिल जाना उसकी एकमात्र सफलता है, वही उसकी सिद्धि है। तो ये सफलता किस पर निर्भर करती है? पुरुष की सफलता या पुरुष की सिद्धि के जो अधिकार हैं वो किसके पास सुरक्षित हैं? पुरुष आत्मा की सिद्धि किसके पास सुरक्षित है? कॉपीराइट किसके पास है? वो है हमारी प्रकृति के पास। प्रकृति का ही कार्य है भोग उपलब्ध कराना, यही करवाएगी, और अपवर्ग उपलब्ध कराना, भोग और अपवर्ग ये दोनों, यानी अपवर्ग यानी कि मोक्ष प्रकृति के पास ही राइट है। प्रकृति भोग भी उपलब्ध कराएगी और अपवर्ग भी उपलब्ध कराएगी। पुरुष को ने जब भोग चाहना करी तो भोग उपलब्ध कराया, पुरुष को जब मोक्ष की चाहना है तो मोक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों काम प्रकृति के सर्वाधिकार में ही सुरक्षित है। तो ये जो तर्क दिया गया है प्रकृति वाला, ये दिया गया है हमारी 17वीं कारिका में, ऐसी चर्चा आती है। सांख्य कारिका
सांख्य दर्शन का जो आजकल मूल ग्रंथ है, पहले सांख्य प्रवचन सूत्र था जो लुप्त हो गया, तो अब जो सांख्य दर्शन हम पढ़ते हैं वो सांख्य कारिका के आधार पर पढ़ते हैं, जिसको ईश्वर कृष्ण चंद्र ने रचा था। ईश्वर कृष्ण चंद्र इसके रचनाकार हैं। इसमें टोटल 72 कारिकाएं हैं, जिसमें से 17वीं कारिका में पुरुष की सिद्धि के लिए सर्वाधिकारी यानी कि प्रकृति की चर्चा हुई है। और प्रकृति के इसमें स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। अगला है अग्निसार क्रिया की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए नहीं की जाती जो इससे पीड़ित हैं। किसको हम अग्निसार क्रिया रिकमेंड नहीं करेंगे, कहने का तात्पर्य इनका ये है। तो किसको हम नहीं करें, अब जो देखो अग्निसार क्रिया करती क्या है उसके बाद पता लगेगा। अग्निसार क्रिया जो होती है षटकर्म के अंतर्गत एक क्रिया है। इसमें क्या होता है, पाचक अग्नि बढ़ती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है, पाचक अग्नि हमारी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वो सारी की सारी कम होंगी, क्योंकि पाचन बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी आदि वो कम होगी। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर आपको उत्तर लगाना है तो मोटा मोटी आपको ये देखना है कि पाचन बढ़ रहा है, इससे कुल मिलाकर के इतना देखना है बस, पाचन इससे बढ़ेगा। तो अगर पाचन बढ़ेगा तो कम भूख वाले के लिए तो फायदेमंद है, इसमें तो करवाएंगे ही। पाचन बढ़ेगा तो ऊर्जा भी आएगी, ऊर्जा आएगी तो व्यक्ति सुस्त नहीं रहेगा, उदास नहीं रहेगा। जिसके पास ऊर्जा नहीं होती वही सुस्त होता है, आलस में पड़ा रहता है, एनर्जी नहीं है। तो सुस्त और उदास वाले के लिए भी रिकमेंडेड है, वो भी करे इसको। लो बीपी में भूख आदि नहीं लगती है ढंग से खुल करके, तो अग्निसार क्रिया से उसका बीपी भी बढ़ जाएगा, भूख आदि भी लग जाएगी, तो इसके लिए भी रिकमेंडेड है। हाइपरथायराइडिज्म में क्योंकि ऑलरेडी हाई मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पाचक अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उस स्थिति में हमें ओवर स्टिमुलेशन नहीं करना है, ओवर एक्टिव नहीं करना अपनी थायराइड ग्लैंड को, हार्ट बीट को हमें बढ़ाना नहीं है, ब्लड प्रेशर को हमें बढ़ाना नहीं है। अगर हम अग्निसार करेंगे तो बढ़ेंगे, तो इसलिए इसने पूछा था नहीं करना है जिसमें, तो हमारा हाइपरथायराइडिज्म ही है जिसमें हम रिकमेंड नहीं करेंगे। इसका उत्तर हमारा 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है प्रत्याहार की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्रा कौन सी है। प्रत्याहार की स्थिति को प्रेरित करने के लिए है यहाँ पर प्रेरित, और यहाँ पर क्षणमुखी मुद्रा ऑप्शन में दिया गया था। तो एक काकी मुद्रा, पासनी मुद्रा, क्षणमुखी मुद्रा और भूचरी मुद्रा। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रत्याहार से मिलता जुलता कौन है। तो प्रत्याहार की स्थिति को प्रेरित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्रा एक तो काकी मुद्रा है। ये तो हमारी कैसी हो जाती है काकी मुद्रा, काकी मुद्रा भी तो शीतली प्राणायाम की तरह से हो जाती है, जिसमें प्रत्याहार हो, यानी कि जिसमें हमारी इंद्रियां अंदर की ओर आ जाए, ये तो नहीं है। पासनी मुद्रा भी आपको पता है वो नहीं होती है। हठयोग की मुद्रा इसमें भी नहीं होता है कि सारी इंद्रियां हमारे वापस कंट्रोल में आ जाए। क्षणमुखी मुद्रा है जिसमें हम दोनों नाक, नाक छिद्र, दोनों आंखें, कान और मुंह को बंद कर लेते हैं, सारी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा करके अंदर की ओर अंतर्मुखी बना देते हैं, तो वो हमारी क्षणमुखी मुद्रा है, क्षणमुखी मुद्रा। ठीक है। भोचरी मुद्रा में दृष्टि भ्रूमध्य में रहती है। ये जो होती है प्रत्याहार से संबंधित नहीं है, ये हमारी धारणा से संबंधित है, धारणा से थोड़ा संबंध इसको बताया जा सकता है। तो ये हमारी क्षणमुखी मुद्रा इसमें राइट आंसर होगा। अगला है किसी व्यक्ति पर तीव्र दमा का आक्रमण होने की स्थिति में अनुशंसित रिकमेंडेड प्रैक्टिस का अनुकूलित कीजिए, कि पहले कौन सी रिकमेंडेड है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तो जब उसको बहुत ज्यादा दमा की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए उसका पेट साफ हो, उसको श्वसन शुद्धि हो, पहले इसका स्टमक शुद्धि, पेट शुद्धि और श्वसन शुद्धि हमारा पहला प्रयास होना चाहिए। उसके बाद मानसिक शांति, मानसिक शांति उसको बाद में ही मिलेगी।
नहीं तो पेट जिसका साफ नहीं रहता उसको कितना ही आप समझा लो, है ना, जो श्वास नहीं ले पा रहा ढंग से उससे कितना ही आपको समझा लो, वो मानसिक रूप से शांत नहीं हो पाएगा। पेट शुद्धि हो जाएगी, आधी शांति तो उसको वैसे ही मिल जाएगी, हल्का हो जाएगा। श्वास शुद्ध होने लगेगी तो उसको और अच्छा मजा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, श्वास खुल के आएगी। तो इन्होंने पूछा है सीक्वेंस बतानी है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले पेट शुद्धि करेंगे। तो पेट शुद्धि के लिए क्या दिया गया है यहाँ पर, एक तो लघु संक प्रक्षालन, एक कुंजन, दो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लघु संक प्रक्षालन। लघु संक प्रक्षालन सी, वैसे तो सी लगाने से सारा उत्तर बन ही गया। फिर उसके बाद डी कुंजन, उसके बाद जल नेति कपालभाति, है ना, श्वसन शुद्धि के लिए। फिर उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम, मुख्य रूप से श्वसन शुद्धि। और तीसरे नंबर पे यानी कि लास्ट नंबर पे, सॉरी, पांचवें नंबर पे ओम चैंटिंग करेंगे थोड़ा मानसिक शांति के लिए। तो ये हमारा ये पहला नंबर ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। आगे है हठ प्रतिदीपिका के अनुसार सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो पूछा इन्होंने कि भाई कुलथ किस में रखी गई है, मत्स्येंद्रासन से संबंधित है, मयूरासन से, अपथ्य है कि पथ्य है, ये सारी चीज पूछी गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने श्लोक याद कर रखे हैं उनको पता ही होगा कि ये किससे संबंधित है, यहाँ पर पथ्य में आती है कि अपथ्य में आती है। तो कुलथ का जो संबंध होता है हमारा, वो हमारा अपथ्य के अंतर्गत किया गया है। अपथ्य कुलथ नहीं खानी है। पहले उपदेश में 59 नंबर जो श्लोक है उसमें दिया गया है कि क्या क्या नहीं खाना है। पहला उपदेश 59 नंबर श्लोक, हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका से ही पूछा गया क्वेश्चन ये। तो अपथ्य में दिया गया है कुलथ नहीं खाना चाहिए, कुलथ की दाल होती है। फिर है वर्षा का जल, वर्षा का जल पीने के लिए बोला गया है, जिसको हम कहते हैं यमिंद्र पथ्यम, यमिंद्र, यमिंद्र, वर्षा का जल पथ्य में गिना गया है। श्लोक संख्या कौन सी है, 162 HP। अब इन्होंने कहा कि विष को भी भस्म कर दे, जो विष को भस्म कौन करेगा, विष को भस्म करने वाला मयूरासन ही तो है, मयूरासन ही कर सकता है विष को भस्म, मयूरासन। और मयूरासन विष को ही भस्म कर देता है, इसलिए मयूरासन का लाभ क्या बताया, समस्त रोगों का नाश करने वाला, समस्त रोगों का नाश। और क्या बताया, जो उदर गुल्म होता है, वायु गोला आदि, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है कि जठराग्नि बढ़ जाएगी इसमें। ज्यादा भोजन कर लेते हैं, अधिक या कुपथ्य भी अगर भोजन कर लेंगे तो भी हजम हो जाएगा, अच्छी तरह पचेगा। और जठराग्नि इसमें प्रदीप्त होती है, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है ना, यहाँ पर भी ऑप्शन है जठराग्नि प्रदीप्त होना। मयूरासन से भी कनेक्ट कर सकते थे इसको, लेकिन विष को भस्म करने वाला मत्स्येंद्रासन में नहीं आया, तो मत्स्येंद्रासन जठराग्नि से भी रिलेटेड है और मयूरासन इन दोनों से रिलेटेड है। तो मत्स्येंद्रासन के लिए तो जठराग्नि वाला ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और विष को भस्म करने वाला मयूरासन बताया गया है। कालकूटम इसको बोला गया, कालकूटम जारयेत, कालकुट जारयेत, कि भयंकर विष को भी ये पचाने की सामर्थ्य आ जाती है जो मयूरासन का अभ्यास करते हैं। मत्स्येंद्रासन के बारे में क्या बताया कि मत्स्येंद्रासन जो है वो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला आसन है। और क्या क्या लाभ बताते हैं इसे मत्स्येंद्रासन से, जठराग्नि प्रदीप्त हो गई एक, जो तो लिख ही दिया यहाँ पर। जठराग्नि के अलावा ये रोगों को नष्ट करने के लिए, ये भी समस्त रोगों का नाश कर रहा है, लेकिन उपमा नहीं दी गई। मत्स्येंद्रासन को रोगों का नाश करने के लिए अस्त्र के समान बताया गया, अस्त्र के समान। और इसे कुंडली जागरण होती है, ये बता दिया, कुंडली जागरण होगी। और
चंद्रमंडल जो है वो स्थिर होता है, चंद्रमंडल स्थिर होता है। तो ये लाभ यहां पर बताए गए। तो हम देख लेंगे अब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ए का तो बता दिया 3, बी का बता दिया 4, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, मुदित मनसी आयुषु चले वन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर गुरु गुणशील जिता को। ये कहाँ कहा गया है ये पूछ रहे हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन वो ऐसे देता ही है अटपटे से, जो आपने नहीं भी पढ़े होंगे वैसी जगह से उठा करके वो क्वेश्चन दे देगा। हालांकि ये पहले यूनिट से क्वेश्चन बना है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी थी, उसे एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें से देखेंगे, विनय पत्रिका इसका उत्तर है, तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। संदर्भ इन्होंने यहां दिया कि भगवान राम की इसमें स्तुति की गई है। मुदित मानसी आयुष चले बन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर गुरु गुण गुणशील जिता को। कि भगवान जो है, भगवान राम वन जाने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और आज्ञा लेकर के उनसे वन गमन को चले जाते हैं। और वो धर्म के धुरंधर हैं, धर्म धुरंधर, धीर गुरु, धैर्यवान है बहुत ज्यादा, और वो ऐसे आचरण से गुणशील जिता को, वो ऐसे संसार को ही जैसे उन्होंने जीत लिया हो, ऐसा उनका स्वभाव है। धर्म धुरंधर धीर गुरु, अपने धर्म से और अपने धैर्य से उन्होंने मानो संसार को ही जीत लिया हो, ऐसा व्यवहार करके, और वो वनगमन को जा रहे हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने की है। बीजक तो अगर हम देखेंगे तो बीजक तो कबीरदास जी से संबंधित है। साखी शब्द रमैनी, 3 भागों में इसका विभाजन किया गया। सरसी जो है वो केशवदास, रीतिकालीन कवि केशवदास से संबंधित है। और विनय पत्रिका तो तुलसीदास जी की होगी। दोहावली जो है वो भी तुलसीदास जी की ही रचना है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन इस तरीके से पूर्ण हो गए।